नाजरीन, तो मक्का मुकरमा में आज फजीलत शेख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अवाद अल-जुहनी हफ़िज़हुल्लाह ने खुतबा इरशाद फरमाया था और उन्होंने मुख्तलिफ़ नसीहतों के एक मजमूए को पेश किया है, एक गुलदस्ता पेश किया है जिसमें बहुत सारी नसीहतें हैं मुसलमानों के लिए जो वहाँ बैठे सुन रहे थे और जो बाद में सुन रहे हैं और जिनको पैगाम हम पहुँचा रहे हैं। उन्होंने ये बात की कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के तहत पैदा किया है और ये मकसद इबादत है। अल्लाह ने लोगों को पैदा करके बेमकसद नहीं छोड़ दिया, उनको पैदा करके उनकी ज़रूरतें पूरे किए बगैर नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक मकसद के तहत, एक सिस्टम के तहत उन्हें पैदा किया है और एक मुतालबा उनसे किया है, एक ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे लगाई है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और फिर उन्होंने बहुत सारे गुनाहों का ज़िक्र किया और उनसे बचने की तलक़ीन की। बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में इरशादात फरमाए हैं उन पर अमल करना चाहिए और जो उन पर अमल नहीं करता वो ख्वाहिशात की पैरवी करता है। ख्वाहिशात ही इंसान को कुरान करीम से दूर करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन से दूर करती हैं, गुनाहों की तरफ लेकर जाती हैं। लिहाजा ख्वाहिशात नफ्स से इंसान को बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो कुरान करीम की तालीमात है उन पर अमल किया जाए। फिर उन्होंने एक एक करके बहुत से गुनाहों का जिक्र किया जिनमें नमाज को छोड़ना, और उन्होंने कहा कि नमाज को छोड़ने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी, क़यामत के दिन उनकी सज़ा दुगनी कर दी जाएगी और कई गुना कर दी जाएगी। फिर ज़कात में जो लोग तहावुन करते हैं या जो ज़कात को अदा नहीं करते, ज़कात को रोके रखते हैं, उनके लिए भी तबाही है, आखिरत में उनको सज़ा मिलेगी और दुनिया के अंदर भी उनके माल तबाह होते चले जाते हैं। रमज़ान के दौरान दिन में जो रोज़ा नहीं रखता, उसकी हुर्मत को पामाल करता है, उसको भी क़यामत के दिन सज़ा मिलने वाली है। और जो हज को इस्तिताअत के बावजूद अदा नहीं करता उसको भी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये एक फ़रीज़ा है जो हर मुसलमान को चाहिए कि अगर वो इस्तिताअत रखता है तो उसे अदा करे। इसी तरह जो लोग शराब नोशी करते हैं उसे रदगतुल ख़बाल यानी जो जहन्नमियों की पीप है ज़ख्मों की, वो पिलाई जाएगी। इसी तरह ज़िना करने वालों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो ज़िना करते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देगा और क़यामत के दिन उनको जो उनकी पुश्तें हैं उनके ऊपर भी ज़रबें लगाई जाएंगी और उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। इसी तरह जो सूद खोरी करने वाले हैं या सूद का माल खाने वाले हैं उनको भी क़यामत के दिन सख्त सज़ा दी जाएगी। फिर इसके साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमानों को अपने कामों से, अपने आमाल से या अपनी ज़बान से अजियत देने वाले हैं उनको भी सख्त सज़ा मिलने वाली है क़यामत के दिन। तो ये बहुत सारे आमाल थे जो उन्होंने ज़िक्र किए, कहा कि ये आमाल सज़ा के लायक हैं और उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। फिर लोगों के साथ अच्छा तामुल करने की भी उन्होंने तलक़ीन की और बताया कि दूसरों को अपनी ज़बान से अज़ियत देना बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को चाहिए कि लोगों के साथ भले तरीक़े से बात करे और उनके दिल को न दुखाए, उनको तकलीफ़ न पहुँचाए, बल्कि उनके साथ भले तरीक़े से और अच्छा तामुल करता रहे। फिर मज़ीद नसीहतें उन्होंने की कि इंसान को चाहिए कि नेकियों पर कायम रहे और बुराइयों से बचा रहे और तौबा करता रहे, अल्लाह की तरफ रुजू करता रहे, कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामे रखे। ये था एक शानदार गुलदस्ता जो उन्होंने आज जमा किया और ख़ुतबे की शक्ल में हमारे सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।